हेलो नमस्कार साथियों। बिंटू सर मैथ यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों इस क्लास के हम कुछ अलजेब्रा के क्वेश्चन करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो बार बार एग्जाम के अंदर आते हैं बार बार एग्जाम के अंदर आते हैं। और वही क्वेश्चन एक यूनिक मेथड के साथ, एक यूनिक अलग मेथड के साथ हम बिल्कुल जल्दी करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपके 4-5 फॉर्मूले हैं जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, वो एक बार रिविजन कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन को करते हैं हम एक यूनिक तरीके के साथ वही, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला आपका क्या है भाई, ए प्लस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर किसके बराबर होता है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर होता है। हमारा दूसरा फॉर्मूला है ए माइनस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर किसके बराबर होता है भाई, ए का स्क्वायर प्लस के बी का स्क्वायर माइनस के 2ab के बराबर होता है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है भाई, ए प्लस बी और ए माइनस बी के बराबर होता है। क्लियर है क्या भाई, ठीक है। अगला फॉर्मूला क्या कहता है भाई, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर किसके बराबर है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। लास्ट फॉर्मूला आपका ए प्लस बी क्यूब किसके बराबर है भाई, ए की पावर 3 प्लस के बी की पावर 3 प्लस के 3ab और ए प्लस बी। ये आपके कुछ फॉर्मूले हैं जो इसके अंदर हम यूज करेंगे और इसका एक यूनिक तरीका बताएंगे भाई, ठीक है ना। अब पहला क्वेश्चन आप सभी को दिखाई दे रहा होगा भाई, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। मैं एक बार फॉर्मूले इनको साफ कर देता हूं भाई, जल्दी से नोट कर लेना भाई। अब क्वेश्चन करते हैं भाई। क्वेश्चन देखो क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 14 के बराबर दिया है। एक्स वाई वाई जेड और एक्स का मान हमें 11 दिया है। हमसे पूछा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड है वो किसके बराबर होगा भाई, एक्स प्लस वाई प्लस जेड है वो किसके बराबर होगा, ये हमसे पूछा भाई। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो जब भी आपको इक्वेशन दे रखी हैं और आपको वेरिएबल दे रखे, वेरिएबल क्या होता है आपका, जैसे आपको दे रखा है एक्स वाई जेड है, ए बी सी है, एल एम एन है, वे आपके वेरिएबल होते हैं। अब आपको तरीका क्या करना अप्लाई, देखो आपके ना इक्वेशन कितनी दे रखी है आपको और वेरिएबल कितने हैं। अगर आपको इक्वेशन है ना कम दे रखी, वेरिएबल ज्यादा दे रखी हैं, तो वेरिएबल जितने ज्यादा दिए ना वे अपने अकॉर्डिंग ना अपने हिसाब से उनको हम इस फॉर्म में मान सकते हैं जिससे हमारा क्वेश्चन आसान हो जाए, ठीक है ना। कैसे करेंगे देखो, जब क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा। अब इक्वेशन कितनी है, इक्वेशन तो सर 2 हैं, वेरिएबल कितने हैं, वेरिएबल 3 हैं। तो हमारा वेरिएबल एक फ्री है, आप उस वेरिएबल का आप कुछ भी मानो आपके हिसाब से कि क्वेश्चन जल्दी हो जाए। अब एक वेरिएबल मैंने जेड मान लिया भाई, क्योंकि दो इक्वेशन थी और हमारे 3 वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल को मैंने 0 मान लिया। अगर मैं जेड को 0 पुट कर देता हूं भाई, अगर मैं जेड को 0 पुट कर देता हूं ना, तो हमारे पास देखो यहाँ पर क्या बचा, ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा सर एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर 14 के बराबर हो जाएगा। अगर हमने जेड को 0 पुट किया है ना तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, हमारे पास एक्स और वाई आ जाएगा, एक्स वाई कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, ठीक है। अगर हमें निकालना क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर निकाला था, अब हमारा जेड तो 0 हो गया, जेड 0 हो गया ना, तो हमें क्या निकालना है, एक्स प्लस वाई है ना इसका स्क्वायर निकाल देंगे। अब इसका सभी को पता है एक्स प्लस वाई का स्क्वायर किसके बराबर होता है, एक्स प्लस का वाई है ना इसका स्क्वायर किसके बराबर होता है, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के 2ab के बराबर होता है। अब इसका मान हमें निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमें 14 दिया है, प्लस के 2 गुणा में ए बी का मान हमें कितना दिया भाई 11 दिया है, गुणा कर दें, 11 दूनी 22 हो जाएगा, 22 और 14 कितना हो जाए भाई 22 और 4 26 और 36 हो जाएगा। तो हमारे पास कितना मान आ जाएगा 36 मान आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या सभी साथियों को क्लियर है क्या, जल्दी बताएं भाई, क्या ये तरीका सभी को समझ में आया क्या। ये नहीं करना भाई हमें कि हमने ये अपने अकॉर्डिंग पुट करना भाई, ठीक है ना। अगर आपकी वैल्यू बटे में है ना तो हम 0 अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे आपका ए बाई बी है, अगर इस फॉर्म में है ना तो यहाँ पे हम वैल्यू 0 पुट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई यहाँ पर वैल्यू 0 पुट, क्योंकि यहाँ पर 0 वैल्यू पुट कर दें इन्फिनिटी हो जाएगा भाई। तो हमें अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन के हिसाब से पुट करना भाई। क्या क्लियर है क्या सभी को। चलो इस टाइप का एक और क्वेश्चन आप सभी के सामने है, और क्वेश्चन देखो भाई क्या दिया है, बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन क्या दिया वो देखो, अब a प्लस बी प्लस सी 6 के बराबर दिया है, a प्लस बी प्लस सी 6 के बराबर दिया है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 1 के बराबर दिया है। क्वेश्चन में हमसे पूछा है बी सी बी प्लस सी ए सी प्लस ए बी ए प्लस बी प्लस 3 a b c का मान क्या होगा। अब आपको क्या तरीका बताया था, इक्वेशन 2 हैं, वेरिएबल हमारे 3 हैं। अब एक वेरिएबल आपको कुछ भी मान सकते हो भाई, हमारे पास यहाँ पे हमने एक वेरिएबल सी मान लिया भाई। अगर मैं सी वेरिएबल को 0 पुट कर लेता हूँ भाई,
अगर सी वेरिएबल है उसको मैं 0 पुट कर लेता हूं ना, तो क्या करेंगे देखो, अगर यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर a प्लस बी 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्लस सी 6 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से पुट करता हूं ना, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ए बी का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, ए बी का मान 1 आ जाएगा। हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी भाई, वैल्यू में निकालनी थी इस इक्वेशन की। अब एक बात बताओ भाई, अगर यहाँ पर सी का मान 0 पुट किया, ये 0 हो जाएगा, ठीक है भाई, यहाँ पर भी 0 पुट किया, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। सिर्फ हमें मान किसका निकालना है, ए बी और ए प्लस बी, किसका मान निकालना है भाई, ए बी और ए प्लस बी का हमें मान निकालना है। अब ए बी का मान आपको पता है भाई 1 है, ए प्लस बी का मान कितना है 6 है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब कितना आ जाएगा, 6 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या क्वेश्चन समझ में आ गया, जल्दी बताओ भाई, जो तरीका बताया वो समझ में आया नहीं आया ये बताओ भाई। क्या बताया है, अगर 2 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल हैं तो एक वेरिएबल को आप कुछ भी मान सकते हो भाई, अपने अकॉर्डिंग 1 मानो चाहे 2 मानो, लेकिन 0 मानेंगे ना तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाएगी भाई, इसीलिए हमने 0 मान लिया। क्या ये क्वेश्चन सभी को समझ आया क्या? एक और क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल समझ में आ जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान 14 दिया है, ए प्लस बी प्लस सी का मान 6 दिया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब आपको क्या बताया था, इक्वेशन सर 3 है, इक्वेशन 2 है, वेरिएबल 3 है, अगर 3 वेरिएबल है ना तो आप सी को 0 मान लो भाई। अगर मैं सी को 0 मान लेता हूं ना तो हमारे पास यहां से बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 14 बचेगा, ठीक है। हमने सी को 0 मानना है, अगर ये सी 0 है यहाँ पर तो ए प्लस बी कितना आ जाएगा, ए प्लस बी 6 आ जाएगा, ठीक है। वैल्यू किसकी निकालनी है, ए बी प्लस के बी सी प्लस सी ए। अगर सी 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। वैल्यू हमें सिर्फ किसकी निकालनी है, ए बी की वैल्यू निकालनी है। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए प्लस बी, हमें ए बी की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालते हैं भाई, कि ये निकालते हैं सर, ए प्लस बी है, इसका स्क्वायर किसके बराबर होता है भाई, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab के बराबर होता है। अब a प्लस बी है 6 है, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सर 14 है, 14 हो जाएगा, प्लस में 2 ए बी का मान तो हमें निकालना है, तो गुणा में हमारा ए बी है, ठीक है भाई। अब देखो भाई क्या करेंगे, 36 में 14 जाएगा कितना, 6 में 4 का 2 बचा, 3 में से 1 जाएगा 2 बचा भाई, ठीक है। अब 2 है यहाँ पर गुणा में है भाई, यहाँ पर कितना है 2 गुणा में है, क्योंकि यहाँ पर 2 गुणा ए बी है भाई। अगर गुणा में दूसरी साइड भाग में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, ए बी का मान कितना आ जाएगा, ए बी का मान आ जाएगा 22/2 आ जाएगा, ए बी का मान कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या सभी को क्लियर है क्या, जल्दी बताओ भाई, तरीका ऐसा बता दिया भाई, क्वेश्चन करते ही जवाब आ जाएगा। एक क्वेश्चन और करें भाई, अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है भाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, उसका मान दिया है 83, ए प्लस बी प्लस सी 15 के बराबर दिया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब आपको क्या बात बताई थी, बात बताई थी अगर 2 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है ना तो एक वेरिएबल एक को आप 0 पुट कर लो भाई। हमने यही किया, सी को 0 पुट कर लिया। अगर यहाँ पर सी को 0 पुट किया तो यहाँ पर सी 0 हो जाएगा, ठीक है भाई। यहाँ पर सी देखो, यहाँ पर 0 पुट करेंगे, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, मान सिर्फ हमें ए बी का निकालना है। अब यहाँ से हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसका मान 83 है, यहाँ से ए बी है आपका ए प्लस बी है ना, वो हमारा 15 है, और ये हमारा ए बी है, इसका मान हमें निकालना है। इसका मान कैसे निकालेंगे, हमें ए प्लस बी का स्क्वायर पता है, ए प्लस बी का स्क्वायर किसके बराबर होता है भाई, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर और प्लस के 2ab के बराबर होता है। ए प्लस बी का स्क्वायर 15 है, 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा, इज इक्वल टू ए स्क्वायर और बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, 83 के बराबर होता है, 83 आ जाएगा, प्लस में 2ab आ जाएगा भाई। क्या सभी को क्लियर है क्या, यहाँ से हम 83 घटाएंगे इसके अंदर से, तो 83 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 5 में 3 जाएगा 2 बचेगा, ठीक है भाई। अब 12 में 8 जाएगा 4 बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा। अब ए बी का मान हमें निकालना है, अगर ए बी का मान 2 है भाग में आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा, तो इसका मान कितना आ जाएगा भाई, ए बी का मान कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से ए बी का मान 71 आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल राइट, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो तरीका बताया है क्या वो तरीका समझ में आया नहीं आया ये बताओ भाई। चलो इस टाइप का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं भाई। ये क्वेश्चन देखो भाई क्या दिया है, ए प्लस बी प्लस सी 7 के बराबर दिया है, ए क्यूब प्लस सी क्यूब है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab 175 के बराबर दिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के बराबर। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान क्या होगा ये हमें बताना है भाई।
तो जल्दी से करके बताएं भाई। अब तरीका क्या बताया था आपको कि इक्वेशन 2 हैं, वेरिएबल 3 है, एक वेरिएबल को आप 0 पुट कर लो। अगर मैं इसको 0 पुट कर लेता हूं भाई, सी को 0 पुट कर लिया, यहाँ भी 0 पुट किया, 0 हो जाएगा। यहाँ से बचेगा ए प्लस बी, ए प्लस बी 7 के बराबर, क्योंकि सी हमने 0 पुट किया ना। अब यहाँ भी 0 हो जाएगा, ये गुणा में सब ये भी 0 हो जाएंगे। यहाँ से बचेगा ए क्यूब प्लस के बी क्यूब, कितना हो जाएगा 175 हो जाएगा। ठीक है, अब मान किसका निकालना है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अगर सी को हमने 0 ले लिया ना तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब हमें मान तो किसका निकालना, सिर्फ ए बी का मान निकालना है। अगर ए बी का मान निकालना है तो आपको पता होना चाहिए भाई, ए प्लस बी है ना, इसका क्यूब किसके बराबर होता है भाई, इसका क्यूब बराबर होता है ए की 3 प्लस के बी की 3 प्लस के 3 ए बी, और ए प्लस बी के बराबर होता है भाई। ये फॉर्मूले याद कर लेना भाई, ठीक है ना। करें भाई क्वेश्चन को, देखो अब a प्लस बी का 3 कितना भाई, a प्लस बी की 3 करेंगे 7, 7 की पावर 3 343 होता है। ठीक है, a क्यूब बी क्यूब 175 है, 175 लिख दिया, प्लस में 3 ए बी का मान हमें निकालना है, ए बी का मान हमें निकालना है। ठीक है, और यहाँ से a प्लस बी का मान कितना दिया, 7 दिया है, 7 आ जाएगा भाई। अब यहाँ से घटाएंगे इसको, 175 में इसमें घटा देता हूँ तो कितना आएगा भाई, 13 में से 5 जाएगा भाई, 8 बचेगा। कितना बचेगा, 8 बचेगा। यहाँ से 3 बचा भाई, 13 में 7 गया 6 बचा भाई, यहाँ से 2 बचेगा, 268 आ जाएगा। इस साइड है आप कितना भाई, इस साइड है आपका 7, ये कितना भाई 21 है क्या भाई, ये 21 ए बी हो जाएगा भाई। यहाँ से अगर ए बी का मान निकालते हैं तो कितना आ जाएगा भाई, हमने कहीं घटाने में मिस्टेक कर दिया ऐसा लग रहा भाई, सही घटाया भाई है ना। चलो भाई देखो, 13 में से 5 गया, 8 बचेगा भाई, 8 आ गया भाई। यहाँ से 4 बचे, 14 में 7 गया, 7 बचेगा भाई। कितना बचेगा, 7 बचेगा। 13 में 7 गया, 6 ही बचेगा भाई। अगर हम ए बी का मान निकालना है, किसका मान निकालना भाई, ए बी का मान हमें निकालना है, तो कितना आ जाएगा भाई, ये 268 आ जाएगा। डिवाइड में हमारा कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। 21 से काटते भाई, इसको किससे कटेगा भाई, 21 से कम 21 आ जाएगा भाई। किसका मान निकालना भाई, हमें ए बी का ही मान निकालना क्या भाई। अगर हमें ए बी का मान निकालना, 21 एक कम 21 आ जाएगा, ये तो नहीं कटा भाई, 21 से कम 21, 5 बचा भाई। यहाँ से दोबारा देखो भाई, हमने कहीं मिस्टेक कर दी क्वेश्चन में। ए प्लस, अगर सी को पुट किया से ए प्लस बी हमारा 7 आ जाएगा। ठीक है, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो ए क्यूब बी क्यूब 175 आ जाएगा भाई। कितना आ जाएगा, 175 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 0 हो जाएगा तो ए बी का मान आ जाएगा हमारे पास, ए बी निकालना है हमें। ठीक है, अब ए प्लस बी की 3 होता है, ए की 3 प्लस बी की 3 प्लस 3 ए बी, और ए प्लस बी होता है। ठीक है भाई, अब क्या करना भाई हमें कि ए प्लस बी की 3, 7 की क्यूब 343 होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है 175 हो जाएगा, प्लस में 3 ए बी का मान हमारे पास कितना भाई, ए बी का मान हमें निकालना है, ए प्लस बी का मान 7 है, तो 7 21 हो जाएगा। ठीक है भाई, 13 में से यहाँ से घटाएंगे भाई, 343 में से अगर 175 घटाएंगे कितना आ जाएगा भाई, 13 में 5 जाएगा, 8 बचेगा, 13 में 7 गया 7, 6 बचेगा भाई। ठीक है ना, यहाँ से 2 में से 1 बचेगा भाई, 168 बचेगा भाई। यहाँ पे हमने यहाँ पे मिस्टेक कर दी भाई, कितना आ जाएगा यहाँ पे भाई, 1 आ जाएगा। अगर यहाँ से 168 बराबर 21 ए बी है, अगर हमें ए बी का मान निकालना है तो 168 डिवाइड में 21 आ जाएगा। किस पे कटेगा, 8 पे कटेगा। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या ये क्वेश्चन सभी साथियों क्लियर है क्या, जल्दी बताएं भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। एक और बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने है। तरीका ऐसा बता दिया भाई, अगर तरीका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना भाई तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएंगे भाई। अब देखो भाई क्या दिया है, वही दिया है कि यहाँ पर सर इक्वेशन 2 है, वेरिएबल 3 है। एक वेरिएबल को अपने अकॉर्डिंग 0 मान लेंगे भाई, क्योंकि 0 इसीलिए मान लेते भाई क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो भाई, अगर मैं यहाँ से 0 पुट कर लेता हूँ भाई, ये 0 मानता हूँ ना, तो a प्लस बी हमारा 6 आ जाएगा। अगर ये c 0 हो जाएगा, यहाँ पर गुणा में ये भी 0 हो जाएगा, तो a क्यूब b क्यूब कितना आ जाएगा भाई, a क्यूब प्लस के b क्यूब 3 4 2 आ जाएगा भाई, 342 आ जाएगा। वैल्यू निकालनी है ए बी बी सी सी की, और हमने सी को 0 पुट किया है ना, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, अब ए बी की निकालनी है। हमारा क्वेश्चन इतना ही रह गया भाई। अब आपको पता है इसका फॉर्मूला यूज करेंगे, ए प्लस बी की 3 क्या होता है भाई, ए प्लस बी की 3 फॉर्मूला याद करना भाई, ये इंपॉर्टेंट। ए की 3 प्लस के बी की 3 प्लस के 3 ए बी और ए प्लस के बी। ठीक है, अब देखो भाई ए प्लस बी की 3 कितना भाई, ये 6 के क्यूब आ जाएगा 216 इजिकल टू ए क्यूब बी क्यूब कितना भाई, यहाँ से 342 है।
कितना भाई यहाँ से, ये हमारा 342 है क्या भाई, चलो भाई 342 दिया तो हम 342 ले लेंगे भाई, ठीक है भाई। और यहाँ से आपका प्लस में 3 ए बी और ए का मान ए प्लस बी कितना भाई आपका 6 है, 6 आ जाएगा गुणा में। सोल्व करेंगे भाई, यहाँ से कितना आएगा भाई, यहाँ से अगर इसको सोल्व करेंगे तो 342 में अगर मैं 216 घटाता हूँ भाई तो 12 में 6 जाएगा, 6 बचेगा, 3 में से 1 तो 2 बचेगा, 3 में 2 जाएगा 1 बचेगा भाई, कितना बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। ये इस साइड आ जाएगा भाई, घटाएंगे तो इस साइड आ जाएगा, क्योंकि ये प्लस का है, ये माइनस, प्लस का इस साइड माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से ये घटाएंगे तो बड़ी संख्या में छोटी जाए माइनस का बचेगा, यहाँ से 126 बचेगा। इस साइड हमारा कितना भाई 6 3 18 ए बी, 6 3 18 ए बी। अगर हम ए बी का मान निकालना है, ए बी का मान निकाले कितना हो जाएगा भाई माइनस 126 बटे 18 आ जाएगा, 18 7 126 माइनस का 7 आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या सभी को क्लियर है, क्या ये तरीका समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ भाई। ये क्वेश्चन आपके ना भाई सीजीएल के अंदर आए हुए हैं, सीपीओ के अंदर आए हुए, सीएचएसएल के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है भाई। तो एक और क्वेश्चन आप सभी के सामने है और बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। ये क्वेश्चन देखो भाई, ये क्वेश्चन भी वही है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हम ना वैल्यू को जीरो पुट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते वो देखो, अगर मैं इसके अंदर वैल्यू जीरो पुट करता हूं ना भाई, अगर सी का मान मैंने जीरो ले लिया, अब क्वेश्चन में देखो एक इक्वेशन है, वेरिएबल 3 है, तो 2 वेरिएबल अपने अकॉर्डिंग यूज कर लेंगे। अब 2 जो वेरिएबल बचे हैं ना आपके, तो उन वेरिएबलों को मैं जीरो पुट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं उनको जीरो पुट करता हूं ना, यहाँ पर जीरो हो जाएगा, यहाँ पर जीरो हो जाएगा, तो ये किसी के नीचे जीरो होंगे ना, ये इन्फिनिटी हो जाएगा। इसका मतलब हम इस इक्वेशन में जीरो नहीं पुट कर सकते। तो जीरो पुट नहीं कर सकते ना, तो क्या कर सकते हैं भाई, अगर जीरो पुट नहीं कर सकते तो यहाँ से मैं बी और सी को मैं एक एक पुट कर लेता हूँ भाई। मान लिया बी का मान 1 है, सी का मान कितना है, ये तो पुट कर सकते हैं भाई। अगर बी और सी का मान एक एक पुट कर लिया हमारे पास, तो ए का मान कितना हो जाएगा, ए का मान माइनस का 2 आ जाएगा। ए का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 2। अब ए है, ए की जगह माइनस का 2 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, ए का मान 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। नीचे बी सी, बी हमारे पास कितना है भाई, बी और सी 1 है, 1 आ जाएगा। प्लस में अब बी का स्क्वायर, बी हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। नीचे देखो भाई सी और ए की गुणा है, सी हमारे पास ए है, 1 हमारे पास -2 है, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। क्लियर है। प्लस में सी का स्क्वायर 1 हो जाएगा यहाँ से। नीचे हमारे ए और बी की गुणा है, ए हमारा -2 है, सी हमारा कितना है 1, यहाँ पे भी माइनस का 2 आ जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास घटाएंगे इसको, आधा ये है और आधा ये है, तो यहाँ से माइनस का कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा, आधा आधा 1 हो जाएगा। तो हम कह सकते 4 में से 1 ही हो जाएगा, 1 जाएगा। क्वेश्चन का जवाब कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। क्या ये कॉन्सेप्ट सभी साथियों को समझ में आया क्या? तो साथियों इस कॉन्सेप्ट को समझ लेना, आपके क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएंगे। और ये भी बता दिया हम जीरो क्यों मानते हैं और इसको अंदर जीरो क्यों अप्लाई करते हैं या 1 क्यों लेते हैं। और इस क्वेश्चन को जब हम टॉपिक अच्छी प्रकार से समझेंगे ना भाई बेसिक तरीके से, तो ये भी पता चल जाएगा हम जीरो क्यों मानते हैं या 1 क्यों मानते हैं, ठीक है ना। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जा रहे हैं भाई, तो आपको सिंपल सा मेथड बता दिया, इस टाइप से हम क्वेश्चन कर लेंगे। तो साथियों अगर ये वीडियो पसंद आई तो क्लास को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना भाई। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद साथियों।